अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। हमारी ज़िंदगी जैसे या जिस तरह हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हमारी ज़िंदगी में से एक्साइटमेंट, खुशी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हम अपने बचपन को याद करते हैं, हम कहते हैं कि तब तो छोटी-छोटी चीज़ इतना एक्साइट कर देती थी। हाँ, आज आपके पास सब कुछ हो भी, तो आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं आती है और ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा लगता है जैसे अपने रंग छोड़ना शुरू हो गई, डल हो गई। हम नम होते चले जाते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो किसी डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हल क्या है? हल मेरे नज़दीक या किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट से भी आप पूछोगे तो वो आपको कहेगा कि माइंडफुल रहना चाहिए हमें। तो माइंडफुलनेस होता क्या है बेसिकली? अगर मेरे से कोई पूछे कि इसको डिफाइन करो जी माइंडफुलनेस, व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? तो आम लफ्ज़ों में कहूँ कि अपनी इस हस्ती, अपनी इस एग्जिस्टेंस को एक्साइटमेंट के साथ देख पाना माइंडफुलनेस है। तो अब या दूसरा क्वेश्चन अगर कोई हो तो वो ये हो सकता है कि अच्छा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन या मुराकबा इन दोनों में आपस में क्या ताल्लुक क्या है इनका? तो मेरे नज़दीक अगेन जो मेडिटेशन होती है वो आपको एक रास्ता होता है, वो एक स्टेप होता है टुवर्ड्स माइंडफुलनेस या माइंडफुल लिविंग की तरफ। वो हमें एक चीज़ सिखा रही होती है। हम अभी होते हैं सबसे निचले दर्जे पे, बिल्कुल मैकेनिकल। हमारी ना अपनी मूवमेंट के ऊपर हमारी कोई इख्तियार होता है, ना अपनी सोचों पे। हर चीज़ हमारी मैकेनिकल होती है। जो इधर-उधर से ले लिया बस उसी हिसाब से अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारते चले गए। तो अलर्टनेस, कि हम अलर्ट रह के देख सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें ज़िंदगी को और उसको उस हिसाब से जी सकें, वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो ये जितनी भी हमें मेंटल बीमारियाँ लगती हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है। तो अब हम माइंडफुलनेस पा कैसे सकते हैं? एक बड़ी प्यारी एग्जांपल अगर मैं माइंडफुलनेस के ऊपर दूं तो वो सुकरात की बड़ी दफ़ा जिक्र किया मैंने इस छोटी सी कहानी का। आई लव दिस करेक्टर। वो एक तो था ना ज़िंदगी को ऑब्जर्व करना, देखना, इसको लेके एक्साइटेड होना। अब उस बंदे का लेवल चेक करना था। वो बंदे को मौत की सज़ा दे दी गई है। थोड़ी देर में जो पॉइजन बना रहा है, जहर बना रहा है उसने उसको जहर देना है, उसने मर जाना है। उसके डिसाइपल्स उसके पास बैठे हुए हैं। किसी एक डिसाइपल ने उससे पूछा, जाहिर है उसको उनको था कि इसके पास हर चीज़ का जवाब है। तो किसी ने कहा कि आपको कोई आइडिया है कि मौत के बाद क्या होता है? उसने कहा भाई यही तो एक्साइटमेंट, ये अब मैं मरूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या कुछ भी नहीं होगा या कोई अगली जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो ये मैं मरूंगा तो मुझे पता चलेगा, उसी की वेट कर रहा हूँ। तो वो उसको बल्कि बोलता है, जो जहर बना रहा होता है, कि भाई जल्दी कर, मेरा टाइम हो गया, तो टाइम से ऊपर ले गया। जाहिर है उन लोगों को प्यार था, इवन के जो पॉइजन बना रहा था उसको भी सुकरात से प्यार था। वो आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ था कि थोड़े लम्हे और गुजर जाए सुकरात के साथ। बट द लेवल, आप उस बंदे का लेवल चेक करो कि उसने मर जाना है, अभी जहर पी, और तब भी उसके अंदर वो बच्चा जिंदा है जो ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज को। वो इवन एक्साइटेड है। उसने कहा आपको डर नहीं लग रहा? आपको? उसने कहा डर किस चीज का? और मतलब तू मुझे लंबा क्यों जीने के लिए चाह रहा है, या मेरे लिए क्यों इतने चंद लम्हे चाह रहा है? आई हैव लिव्ड इनफ। क्योंकि जो अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार लेगा ना, उसको कोई मोर्टेलिटी भी नहीं चाहिए। जिस तरह मैं अभी वो मूवी देख रहा था, मूवी नहीं सीजन था द बॉयज, उसके अंदर वो भी खैर वो किसी ने देखना हो तो देख ले, मजे की चीज है। उसमें भी वो एक लाइन इसी तरह ही बोलते हैं ना कि अगर समर के बाद चूंकि विंटर ने आना है, इसलिए शायद, मतलब बाबा जा रहा है, वो वेस्ट में रहते हैं, इसलिए शायद समर ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, अगर रहना ही ये है
किसी भी चीज की ब्यूटी ही इसलिए है कि उसने खत्म हो जाना है। अब खत्म ही नहीं होना, अब इस एग्जिस्टेंस की ब्यूटी खत्म हो गई। तो खैर पॉइंट ये है कि वो कितना माइंडफुल उसने अपनी जिंदगी को गुजारा, कि वो मौत के लम्हे के अंदर भी होश में बैठा हुआ और वो देखना चाह रहा है कि हाँ भैया अगला स्टेप क्या है, मुझे देखना है, और उसको लेके एक्साइटेड है। तो ये एक माइंडफुल लिविंग का गोल होता है कि हम इतने अलर्ट और इतने एक्साइटेड हों अपनी जिंदगी को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके। मैं वो अब हमारा मसला ये है ना कि हमें जिस तरह दुनिया बता दी गई, हम उस मोल्ड से निकल नहीं पा रहे होते, उस सब के अंदर ये सब फिट ही नहीं हो रहा होता जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। इधर किसने माइंडफुल लिविंग के बारे में कोई सोचना भी है? हमें तो लग रहा होता है कि वी आर डूइंग थिंग्स, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम ही बस ये सारी जो है ना चीजें चला रहे होते हैं। आप छोटे से एक ट्रिप पे हो, बस ठीक है, उसको अच्छे से गुजारो और बस चलते बनो। इसको इतना सीरियस लेने वाली, मुझे वो रूमी की बात बड़ी पसंद थी। रूमी की एक बड़ी प्यारी लाइन थी, एग्जैक्ट लाइन तो नहीं मुझे अब याद, बट वो एक लाइन इस तरह करके बोलता था कि तुम गुलाब के फूल को खिलाने की कोशिश ना करो, जिस वक्त सुबह की रोशनी या सूरज आके इसको चुमेगा ये खुद ब खुद खिल जाएगा। हम कोशिशों में लगे रहते हैं पता नहीं क्या कुछ करने के, और वो भी हमारा अपना नहीं है, वो भी मांगे तांगे का इधर उधर का है। तो भाई आप कुछ भी नहीं करोगे तो तब भी सब कुछ हो रहा है, तो इतना अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई इधर इतनी कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। और जो अब ये तो सब कुछ हो गया कि इसके फवाइद क्या हैं, बट अगेन जिस तरह मैं पहले बोल रहा था, इस तक जाने का जो रास्ता है वो थ्रू मेडिटेशन है। मेडिटेशन हमें एक चीज सिखा रही होती है, मेडिटेशन हमें सिखा रही होती है कि आपने अभी में वापस आना है, ना अपने फ्यूचर का सोचना है ना अपने पास्ट का सोचना है, अभी में वापस आने के लिए अलर्ट। मेडिटेशन होती क्या है? मैं इधर बैठा हूँ, आंख बंद करूँ, ये बार अभी बारिश हो रही थी, अभी वो मेंढक जो है वो बोल रहे हैं, अभी वो सुबह का टाइम आने वाला है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं हल्का हल्का सा, क्योंकि बारिश अभी थमी है। तो बस आंख बंद करके मैं ये सारा कुछ सुन रहा हूँ ना, तो आई एम अलर्ट अबाउट दिस, और जिस टाइम मैं उनको गौर से सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको सुन रहा हूँ, यही माइंडफुलनेस। फिर मैं अगर आंख बंद के ये तो बाहर की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपने अंदर देखना शुरू कर रहा हूँ, मेरे अंदर जितना शोर है, जितनी थॉट्स हैं, उनको मैं बैठ के देखना शुरू करता हूँ कि क्या आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में अवेयर होना शुरू हुआ, और ये हमारी एक ट्रेनिंग होती है अलर्टनेस की तरफ, माइंडफुल होने की तरफ। और बाद में इस सब के अंदर आपको एक्साइटमेंट भी नजर आना शुरू हो जाती है। आपको खिलता गुलाब, आप डेली देखते होगे गुलाबों को, पर जब आप फुली अलर्ट उसको देखोगे, उसकी ब्यूटी और होगी। इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह है, आप हर रोज चलते मैकेनिकल, जिस तरह हम बचपन से चलते आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता हमारी एक एक मूवमेंट में बैठा कैसे हूँ, मैं अपने हाथों को किस तरह हिला रहा हूँ। बट अगर मैं कॉन्शियसली अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, उसके अंदर एक ब्यूटी आना शुरू हो जाती है, ग्रेस आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह आपकी जिंदगी के अंदर भी एक अलर्टनेस आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर होश आना शुरू हो जाता है। आप खुद ही फील करोगे कि लाइफ के अंदर एक ब्यूटी, एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक छोटा सा बच्चा हर चीज को फरोल रहा होता है, he loves doing छोटी छोटी चीज भी, उसके लिए बड़ी माइन्यूट सी भी कोई कुछ चीज होगी ना, वो एक्सट्रीम लेवल का उसको एक्साइटमेंट दे रही हो, क्योंकि उस वो जिंदगी आई है। जिस तरह खलील जिब्रान बोलता था कि जो बच्चे होते हैं उसके ऊपर अपनी मलकियत ना डाला करो, वो जो बच्चा पैदा हुआ है ना, वो जिंदगी ने डिसीजन लिया है यहाँ पे आने का, और वो जिंदगी फिर इधर आके वो जो है वो ऑब्जर्व कर रही होती है चीजों को,
और किसी बच्चे को देख के आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता चल रहा होता है। तो आप भी बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह एक बच्चा हर एक चीज़ को देख के एक एक्साइटमेंट ले रहा होता है, वो इसी तरह से, क्योंकि आपको पहले फ्लश आउट करना पड़ेगा जो गलास्तें अपने दिमागों में डाल दी हैं, जो हमने अपने अंदर वो सब कुछ जो हमें मैकेनिकल कर रहा है। होश का आ जाना ही जो है आपको आपकी ज़िंदगी वापस कर सकता है, वरना इसी तरह बेतहाशा करोड़ों लोग इसी तरह ही आते हैं, इसी तरह चले जाते हैं मैकेनिकल सी ज़िंदगी गुजार के। खैर, इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।